हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार पे। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का सॉल्व पेपर देखेंगे। और आज जो हमारा डेट है वो देखेंगे 12 दिसंबर का जो हमारा शिफ्ट पहला हुआ है 2022 का, जो हमारा सीजीएल का 12 दिसंबर शिफ्ट पहला जो हुआ है उसके क्वेश्चन को देखेंगे और एक राइट अप्रोच के साथ सही कंडीशन में कैसे उसे बनाएंगे, कम समय में उसे कैसे टैकल करेंगे या आसान एकदम शॉर्ट वे में इसे कैसे बनाएंगे। दूसरी ओर साथ ही साथ इस चैनल पे राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक का पूरा सॉल्यूशन इस पे करवाया जा चुका है। तो जो नया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी आगे सीधे क्लास की ओर चलते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला कि एक मशीन 240 औजार को काटने में 10 घंटा समय लगाता है तो 25 घंटा में। तो ये एककी नियम का हो गया कि 10 घंटा में ये 240 औजार काटता है, तो हम 1 घंटा का निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 औजार। इसलिए हमारा पूछा 25 घंटा का, तो यहाँ 24 गुना 25 कर देंगे और 24 गुना 25 करने पर हमारा आ जाएगा 600। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा है कि यदि m प्लस 1/m-2 का मान 2 है तो m-2 का स्क्वायर पूछा है। तो देखिए, ये हो गया हमारा, जैसे x प्लस 1/x बराबर a है, तो हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ देखिए पद में 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 घटाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 हम घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, और उसी का जब स्क्वायर पूछ दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया तो हमारा फाइनली आंसर भी 2 आएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि tan 27 डिग्री प्लस tan 34 डिग्री प्लस tan 34 इंटू tan 29 प्लस tan 29 इंटू tan 27 का मान क्या होगा। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों डिग्री का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, तो जोड़ते हैं, हमारा 27 34 और 29 है, तो 30 20 50 और 50 और 20 हमारा हो जाएगा 30 20 50 और हमारा 20 हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा जुड़ के हमारा टोटल 90। तो ये पूरा पूरी 90 आता है। तो फॉर्मूला होता है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर 1। ये फार्मूला होता है कि दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, है ना। और वही दिया है tan a इंटू बी, बी इंटू सी और c इंटू ए, तो इसका मान डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बेस्ट था। आपको अगर ये थ्योरी पता नहीं होगी तो आप इसे छोड़ कर आ सकते हैं, या आपसे नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक मिनट, एक वृत्त हमारा हो गया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी जीवा की लंबाई 6 है, मतलब नीचे एक जीवा है 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ से त्रिज्या जो हमारा है वो 5 सेंटीमीटर। तो बोला है कि जीवा से केंद्र के बीच की दूरी ये निकालना है। तो देखिए, ये 6 है तो ये हो जाएगा 3 3, और ये पूछा है तो 5 3 के साथ हमारा 4 आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है कि यदि ए बराबर 26 और बी बराबर 22 हो तो इसका मान निकालेंगे, है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab बटा ए प्लस बी है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर है 3ab बटा ए प्लस बी। देखिए, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, है ना। तो हमारा नीचे जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, और ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इंटू 3ab, ये घट जाएगा, है ना। अब देखिए, ए का मान 26 और बी का मान, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 576, ए बी करेंगे मतलब कि 22 गुना हमारा 26 करेंगे, और प्लस बी का स्क्वायर 22 का 884, और इसमें से घटाएंगे 3ab, और नीचे प्लस बी को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, और इसी को हल करने पर हमारा 1/3 आ जाएगा। तो ये काट पीट करना आपका काम है, तो आप आराम से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ क्या है, सर्वांग है, समरूप है। तो ले लेते हैं दो त्रिभुज ए
बी और सी, और दूसरा हमारा सर्वांग सम हो जाएगा इसका, बोला है ई डी एफ। अब यहाँ पे जैसे बोला आपको वैसे लेना है, ये नहीं कि यहाँ से डी ई एफ कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। ए भी 6 है और डी एफ हमारा ये 16 है। उसके बाद हमारे से ई डी 8 है। तो हमसे पूछा कि बी सी, ये पूछा। तो आप जानते हैं एंगल का रेशियो एंगल से लेंगे, तो ये इधर अगर हम लेके चलेंगे ए बी तो इधर लेना पड़ेगा ई डी, बराबर होगा इधर बी सी का, तो इधर लेंगे डी एफ का। चलिए, तो ए बी हमारा 6 है और ई डी हमारा 8 है, बराबर बी सी हमारा x है, इसी को तो निकालना है बी सी, और डी एफ हमारा 16 है। ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये भागा में हो जाएगा गुना में, तो 6 दूना 12, तो x का मान हमारा आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबाई है ना। मतलब इसका जो ये घड़ी होता है और घड़ी का जो सुई होता है, तो वो अपने आप में क्या बनता है, त्रिज्या। मतलब त्रिज्या हमारा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। बोला सुबह 8 AM से 8:45 AM के बीच में मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि 8 बज के कुछ मिनट में जो होगा तो इसका कितना कोण बनेगा। देखिए 8 से 8:45 के बीच हमारा होता है 45 मिनट। मिनट के लिए एक डॉट देते हैं ऊपर, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो हमारा 45 मिनट में हो जाएगा 45 गुने 6, 45 डिग्री गुने 6 हो जाएगा। तो 45 गुना अगर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा 270। तब हमसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके द्वारा बना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया 270, नीचे हमारा 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा 20 गुने 20। अब इसे हम काट लेंगे, तो 9 तिया 27 और 9 चक 36, 4 पचे 20, तो 66 गुने हो जाएगा 100 और नीचे 7, तो यह जगह 6600/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसे पढ़ने का मतलब नहीं है, समय यहाँ पे बर्बाद होगा। बस यहाँ देखते हैं कि वर्ष 2012 को छोड़कर बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है। तो 2012 को छोड़कर मतलब इसे छोड़कर, मतलब औसत निकालना है। तो 54 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 85 और नीचे कितना है 1 2 3 4 5 से भागा देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, 5 से भागा देंगे तो ये 72 मर्त में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ने से पहले आपको लाइन देखने के बाद ही लगेगा कि इसे स्किप करके निकल जाए, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। बोला है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 10% मतलब इंटरेस्ट जो हमारा रेट है वो हमारा 10%। आगे देखेंगे। साधारण ब्याज पर 1 लाख रुपया उधार लेता है, मतलब पैसा जो लेता है वो 1 लाख लेता है, और 5 वर्ष के ऋण का भुगतान करता है। मतलब वो 5 वर्ष में कुछ कुछ कर कर देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले वर्ष, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में की गई, मतलब पहले वर्ष में 10,000 जमा करता है, फिर 20,000, फिर 30,000 और फिर 40,000, तो ऋण चुकाने के 5वें वर्ष के अंत में उसे कितना राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा होता है स्टार्टिंग, और ये 5 किस्त लेना है। ये पहला किस्त है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये लास्ट 5वां। तो देखिए 1 लाख रुपया हमें लिए हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो पहला किस्त में ये हमें 10,000 जमा करता है। कितना करता है 10,000, है ना। कितना करता है 10,000। दोनों यहाँ पे क्या होगा कि पहला वो क्या कितना लेता है 1 लाख लेता है, तो 1 लाख का उसका सूद बनेगा 10% के हिसाब से। तो 1 लाख का 10% हमारा हो जाता है 10,000, ठीक है। उसके बाद अगले में क्या करता है, 10,000 वो चुका देता है। जब 10,000 चुका देगा तो अगला उससे 90,000 का किस्त बनेगा 10% पर, और तो 90,000 का तो कितना हो जाएगा हमारा 9,000। कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। अगला में बोलता है कि 20,000 फिर चुका देता है, तो 90 में 20 गया तो अब बचा 70,000। तो 70,000 का बनेगा 10% से 7,000। कितना बनेगा 7,000। उसके बाद आगे फिर से 3,000 चुका देता है, तो अब बच जाएगा 4,000। तो 4,000 का बचेगा 10%, कितना हो जाएगा 4,000। उसके बाद आगे 4,000 पूरा दे देता है, तो 5वां में पूरा देता है 4,000। तो अब आगे क्या इंटरेस्ट लगेगा,
तो जीरो जीरो पे इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो ये देखिए हमारा यही जो सो साधारण ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना। कितना देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं 10 9 19,000, 19,700, 26,000, 26,400, 26,400, 30,000। तो 30,000 रुपया उसे एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो हमारा आंसर आ गया है पक्का 30,000। और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, तो ऑप्शन को हम किसी को सुधार देंगे। यहाँ पर ऑप्शन एरर दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 30,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि अंजू और बीट से 30% अधिक दक्ष है, मतलब उसका कार्य क्षमता। एक हमारा हो गया अंजू और एक हमारा हो गया बीट, और 30% होता है 3/10। अगर बीट का 10 है तो इसका 3 ज़्यादा इसका 13, ये कार्य क्षमता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं एलसीएम यहाँ पर लेने की बात नहीं है, तो जस्ता पहले उसका कैपेसिटी पहले से दे रखा है। तो अब हम सीधे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो एक साथ काम करते हुए वो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे या कितना समय लगाएंगे, जिससे अंजू अकेले 23 दिन में करता है। तो अंजू का कार्य क्षमता 13 है और वो पूरा काम को 23 दिन में खत्म करता है। तो टोटल काम होगा 23 गुने 13 299। तो टोटल काम हमारा हो गया 299। तो बोला दोनों मिलकर 20 और 10 और 13 23। तो 23/13 ये कट जाएगा पक्का पक्की हमारा 13 मंथ में। तो कितना दिन में करेगा वो दोनों मिलकर, 13 दिन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर की चाल चलता है। तो मान लेते हैं कि नाव का चाल अगर हम x मान लेते हैं और धारा का चाल हम y मान लेते हैं। तो देखिए धारा के क्या बोला कि पहला धारा के विपरीत, धारा के उल्टा चलना है ना। तो हमारा हो जाएगा 25 का चाल चलता है धारा का विपरीत मतलब x माइनस वाई, और 39 चलता है धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, और कितना लगता है 8 घंटा। ये समीकरण पहला हो गया। उसी तरह से अगला में बोला कि धारा के विपरीत 35 चलता है x माइनस वाई, और प्लस धारा के साथ चलता है 52 चलता है x प्लस वाई, और चलने में लगता है उसे 11 घंटा। ये समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण को हम जैसे ही हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा, और x का मान हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 9 और y का मान हमारा 4 आएगा। तो हमसे पूछा है कि धारा का चाल, और धारा का चाल हम y माने हैं, तो ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये समीकरण को आपको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि 5x माइनस 5/x प्लस 6 बराबर 0 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो यहाँ से काम करते हैं कि 5 को कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 1/x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस उधर जाके हो जाएगा -6। तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा -6/5। तो हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर सीधे होगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2। तो -6/5 का होल स्क्वायर और प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस 25 और प्लस 2, तो एलसीएम हो जाएगा 25, और 25 दूना 50, 36 हो जाएगा 86/25। 86/25 ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ भाई लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि एक दुकान में 3 प्रकार का स्कीम है, योजना 1, 2 और 3। तो बोला है कि ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा स्कीम किस में है, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है। तो स्कीम फर्स्ट में हम देखते हैं। देखिए पहला बोला है 15% और 25% का दो क्रमिक छूट, है ना। मतलब 15 का छूट और 25 का छूट हो जाएगा, तो 15 गुना 25/100, ये हो जाएगा 25 चक्का 4 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 10 30 5 35 5 40। तो 40 में हमारा ये घट जाएगा लगभग ये 3.7, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, ये देख लेंगे 25 4 से, तो ये हो जाएगा 7/2, मतलब हो जाएगा 3.5। तो 30 में 3.5 चल गया, तो हमारा ये बच जाएगा भाई 36.25 लगभग के बराबर में, है ना। इसमें इतना बेनिफिट मिल रहा है। अब देखते हैं योजना 2 में क्या है। तो 5 वस्तु के खरीद पर 3 मुफ्त, मतलब टोटल 8 वस्तु लीजिए, उसमें आपको 3 मुफ्त मिल रहे हैं। तो कितना % आपका फायदा हो गया, तो ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना, ये 2 दूना 2 चक और ये 25, तो 25 दिया
75 अपन 2, तो 75 को 2 से भागा दे देंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 3 दूना 6 और 1 7 दूना 14 37 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। और स्कीम तीसरा में हम देखते हैं, बोला कि 4 खरीदे पर 6 पाएँ, मतलब टोटल आपको खरीदना पड़ेगा 6 और 6 पाएँ, मतलब 4 खरीद पर 6 पाएँ, तो यहाँ मुफ्त कितना मिल रहा है 2, तो 2 मुफ्त मिल रहा है ना। ये काटेंगे 3 मत में तो 100/3 हो जाएगा 33.3%। तो सबसे ज़्यादा फायदा हमें किस पे मिल रहा है 37 पॉइंट, और स्कीम नंबर 2 पे, तो सबसे ज़्यादा फायदा हमें स्कीम नंबर 2 पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि ये जीडीपी का आंकड़ा दिया गया है वर्ष Y1 Y2 से लेकर Y5 तक। तो हमें पूछा है कि K1 + K2 का मान, जिसमें K1 दिखाता है सभी 5 वर्ष में देश ए का औसत जीडीपी ए का, तो K1 निकाल लेते हैं। तो ये पाँचों को जोड़ेंगे तो ये सीधे जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 7 14 और 14 10 24 1 25 के हमारा 25 का 5 हाथ में 2 और 4 2 6 650 अपन कितना 5 देश से काट जाएंगे, 13 5 65 130 आ जाएगा। अब K2 का मान निकाल लेते हैं। तो K2 में सभी देश का औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तब 5 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे 8 8 16 16 16 और 16 4 16 2 18 1 19 19 9 9 18 28 के 8 28 1 29 28 से कितना हो जाएगा 29 का 9 हाथ में 2 3 2 5 1 6 2 890 अपन करेंगे 5 1 कट के आ जाएगा हमारा 178। तो हमें पूछा K1 + K2 का मान, तो 130 + 178 और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 308, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 14 सेंटीमीटर धार वाला व्यास, 14 व्यास है तो त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल हमारा दिया हुआ है 9। तो पूछा है कि स्टैंड को बनाने में अगर 2 मीटर की चौड़ाई वाला है तो कितना आवश्यकता होगा कपड़ा का, है ना। तो हमें चाहिए इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई हमारा 22/7, आर हमारा 7, एल हो गया 9, 7 से 7 कट गया तो 22 ये हो जाएगा 9 दूना 18 पे 8 हाथ में 9 दूना 18 19 198। तो 198 मीटर स्क्वायर चाहिए, उसमें से हमारा चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितना होगा, तो क्षेत्रफल दिया हो लंबा चौड़ाई दिया हो तो लंबाई निकालेंगे तो 198/2 कर देंगे तो ये कट के आ जाएगा 99, मतलब लंबाई हमको चाहिए 99 और चौड़ाई चाहिए हमको 2। तो चौड़ाई तो 2 दिया गया है तो हमसे पूछा लंबाई, तो लंबाई कितना आ जाएगा 99। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई जी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि 2 संख्याओं का महत्तम संवर्तक और एलसीएम लघुत्तम संवर्तक दिया है, तो इसमें से एक संख्या 49 है दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुने HCF बटा पहली संख्या। तो एलसीएम गुने HCF 21 गुना 840 और हो जाएगा ये 49, 7 और 7 49 और बरसते 84 12 36 360, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि 6 संख्याओं का औसत इतना है, मतलब 6 संख्याओं का औसत, तो वो हो जाएगा संख्या 3.52 गुना कर देंगे उसमें से 2 का, तो 2 का हो जाएगा 3.7 प्लस अगले 2 का 2.5। तो बोला है कि शेष 2 का क्या होगा, तो मान लेते हैं शेष 2 का हम मान लेते हैं एक x है और x y है और दोनों का औसत 2 है। तो 6 गुने 3 करेंगे, 6 गुने 3.52 करेंगे 6 3 18 और 6 5 30 18 3 21 और 6 दूना 12, तो हो जाएगा हमारा 21.12। इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.4 और इसका गुना करेंगे तो 2.5 दूना 5 और प्लस x + y इंटू 2 गुने 2। अब ये प्लस होकर उधर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा x + y और ये भागा है उधर गुना इधर आके भागा में आ जाएगा, तो x + y का जो मान आ जाएगा वो 4.36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला cosec थीटा + cot थीटा बराबर p, तो p² - 1 बटा p² + 1 का मान, तो ये तो लंब आधारकरण पे ही बन जाएगा। जैसे हमारा दिया हुआ है कि cosec थीटा + cot थीटा बराबर p, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं।
अब हम जानते हैं कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, मतलब कौशेक प्लस कॉट, और हो जाएगा कौशेक, शॉर्ट में लिखते हैं कौशेक माइनस कॉट बराबर 1। अब कौशेक प्लस कॉट बराबर पी है, तो यहाँ पी रखेंगे गुना में, उधर चल जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा कौशेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p, है ना। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण और 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर, 1 2 को जोड़ेंगे तो कॉट कॉट खत्म हो जाएगा, तो कौशेक कौशेक हमारा हो जाएगा 2 कौशेक थीटा बराबर हो जाएगा p प्लस 1/p। तो यहाँ पर कौशेक थीटा का उलट देंगे तो कौशेक थीटा बदल जाएगा, या हम इसे रहने देते हैं, कौशेक थीटा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p, और ये 2 भागा में गुना में इधर आ जाएगा 2p। तो कौशेक थीटा हमारा होता है h/p, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे b, और b निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 1। तो हमसे पूछा है कि p स्क्वायर माइनस 1 और बटा p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 हमारा दिखा रहा है b, और p स्क्वायर प्लस 1 हमारा दिखा रहा है h, तो b/h किसका होगा, कॉस थीटा का, b/s होता है कॉस थीटा का, तो इसका मान हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। कितना आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि व्यंजक cos 2a और cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, आप जानते हैं ये वाला cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी वाला करके, और जहाँ a का मान दिया हुआ हमारा 2a और b के जगह दिया हुआ है 2b, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर ये देखते के साथ आपसे बन जाएगा जब आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होगा तब, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके ही भागेंगे, और स्किप करने के चक्कर में 25 में से 7-8 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। तो फार्मूला याद करना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि 35 460 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 7 द्वारा विभाजित हो जाए, है ना। तो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 7 से, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो 3 4 5 7 का एलसीएम हो जाएगा 240, इसका मतलब 240 से ही कट जाएगा ऑप्शन नंबर, और 240 आंसर भी दिया गया है, तो चिंता नहीं करना, डायरेक्ट इसे लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि त्रिभुज एबीसी में, तो हम यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज ए बी सी में बोला डी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी और ए सी को काटता है, मतलब डी ई एक ऐसा बिंदु है जो ए बी और ए सी को काटता है, और ये डी ई बी सी के समानांतर है, यदि ए डी एक्स है, ए डी एक्स है, एक्स प्लस 3 भाई, एक्स प्लस 3 यहाँ पे आराम से लिखे, घबराए नहीं, एक्स प्लस 3 है, और बी डी बी 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। आगे पूछा ए हमारा हो गया x प्लस 1 है, और ई सी हमारा 2x माइनस 2 है, तो x का मान, तो हम सीधे लिखाएंगे ये बड़े त्रिभुज और ये छोटे त्रिभुज समरूप के अनुसार कि हमारा होगा ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी का, तो ए डी हमारा हो जाएगा x प्लस 3, और नीचे ये हो जाएगा ए बी, तो ए बी टोटल जोड़ेंगे तो 2 और 1 3x, कितना हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, बराबर ए हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और ए सी, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर से हम कट करके निकाल लेंगे भाई, तो x का जो हमारा मान आ जाएगा वो 3/5 आ जाएगा। ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कर देते हैं तत्काल, तो हो जाएगा 3x² और माइनस x, उसके बाद हो जाएगा प्लस, मतलब ये आप आराम से निकाल लीजिएगा, इतना ही मान आएगा, तो इतना हम क्यों करें, आगे बढ़ते हैं, ये आप कर ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, बोला है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित तालिका, इसे पढ़ने का मतलब नहीं है, बोला कि कितने विद्यार्थी 20 और 30 के बीच में, तो ये देखिए 20 से कम, तो 20 से कम हो गया और 30 से कम, मतलब 20 और 30 के बीच में इतना है, तो ये यहाँ तक 5 है और यहाँ तक 6 है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 1, मतलब इन दोनों के बीच में कितना स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में लेंदी लगेगा पर हल्का है। बोला कि एक हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन जिसका रेस एम है, उसका स्टार्टिंग रेस क्या माना, एम में बेचा जाता। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और 25% कम में खरीदा। तो एम है तो एम का 25% कम खरीदा, मतलब 75% में खरीदा। 75% को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4 एम। कितना हो जाएगा, 3/4 एम। जब हैदराबाद की कीमत आगे बोला हुआ, इसे मद्रास से हैदराबाद लाने में 1000 रुपये खर्चा किया। तो 1000 खर्चा किया, मतलब इसका कीमत अब इतना हो गया। कितना हो गया, इतना हो गया। और इसे हैदराबाद में एम रुपया में बेच दिया और 10% लाभ अर्जित किया। मतलब 10% लाभ, तो 11 बटा कितना होगा, 10। लाभ अर्जित करने के बाद भी इसे एम में बेचने पर भी इतना लाभ हो गया, तो वही एम का मान कितना होगा, है ना। तो अब यहाँ पर से हम एम का मान निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3m/4 प्लस 1000 और ये हमारा गुना है 11 बटा ये हो जाएगा 10m। तो यहाँ से अगर हम m का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6285.7। तो ये कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है जो आपके क्वेश्चन को लंबा बना देता है, समय खराब कर देता है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा वर्क करके रखें तब आसानी से होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, मतलब 10 में खरीदा, 11 में बेचा, एक का प्रॉफिट 10 पे, तो 100 पर कितना, तो यह जगह हमारा 10%। ये तो देखते के साथ बनाने का जरूरत ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 बोला है, इसे पढ़ने का जरूरत नहीं। आगे बोला कि सभी राज्यों में शिक्षक के लिए कुल बंटन क्या है। कुल मतलब टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 5 5 5 20, 20 का 0, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं, मतलब जोड़ेंगे टोटल को तो हो जाएगा 5 5 10 10 और 10 17 18 19 और 20 21 के एक हाथ में एक, तो 10 होना चाहिए लास्ट में। तो 10 ऑप्शन इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारा आज का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो जो भी इस चैनल पे अभी तक बने हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी थोड़ा मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले, तब तक के लिए थैंक्स।